अलौकिक शनिदेव व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में बड़ा कौन है के प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ। सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। 9 ग्रहों का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए, उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले कि इस समय पृथ्वी पर उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी ग्रह एक साथ पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। अपना विवाद उन्हें बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और फिर उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर किया। शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आने पर वह बंदरों की सेना से परास्त हो गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य ग्रह खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद शनि की 7.5 आई। शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा विक्रमादित्य सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य ज्यों ही घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। दूर एक वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमादित्य भूखा प्यासा वन में भटकते रहे। तब तक एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। तब राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वहाँ अपने को उज्जैन निवासी बताया। एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ
विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने अपने साथ घर ले गया। राजा विक्रमादित्य को कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहां उसने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। कुछ देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है, उसे चुराया है। वह राजा विक्रमादित्य को कोतवाल के पास ले गया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। वह चैरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे राजा पर दया आ गई। उसने राजा विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस समय काल से शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई और अपने पिता से कहा कि विवाह करेगी तो उसी गाने वाले से। बहुत समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाने भेजा, विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव विक्रमादित्य से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की। शनिदेव ने प्रसन्न होकर जो राजा ने खोया था सब वापस कर दिया।